मित्रों नमस्कार। आज कुछ बेहद ख़ास आपको जानकारी देना चाहेंगे और इसमें मेरा मेन मकसद है कि जैसे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, ये दुकानदार हैं जो अपना छोटा छोटा कारोबार करते हैं। कई तरह का कोई भी कारोबार हो सकता है, तो उसमें उनको कभी भी अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे स्थिति में वो अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन खुद से बनाए हैं कि नहीं, वो बना हुआ है कि नहीं, वो नहीं दे पाते हैं इन चीज़ों का जवाब। तो ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो आज के समय में स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह का उपयोग करते हैं, थोड़ा बहुत चलाना भी अगर सीखे हैं, जानते हैं, तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन वो खुद से कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर इन चीज़ों में किसी के पास अगर एक्सपर्टीज हो जाता है तो इसको प्रोफेशनली भी वो कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कारोबारी होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनका सरकार का जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को कहते हैं और इसमें बहुत सारे मतलब एवरेज जो भी आप देखते हैं उसमें सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हिंदी में इसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहते हैं और या फिर ये उद्योग आधार भी आप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप बिजनेस करते हैं तो बैंक में जब आप जाते हैं तो आपके कारोबार का कोई रजिस्टर्ड ये कोई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये चीज़ आपसे मांगा जाता है। तो वैसे स्थिति में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा कर रखा है तो वो एक बेहतर विकल्प होता है। जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप खुद से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। आपको पूरा का पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं। सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in खोलेंगे और इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देख सकते हैं। जहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार संख्या का जो बॉक्स है वहाँ आधार डाल देंगे और नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी का नाम, इस दोनों बॉक्स को भरेंगे। अब आधार संख्या किसी का पर्सनली दिखाना उचित नहीं है तो हमने ब्लर कर दिया है। और उद्यमी का नाम, ये दोनों भरने के बाद आगे जो कॉलम है आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको आधार नंबर से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे कि आधार संख्या का वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी आने के बाद जब वैलिडेट करते हैं उसके बाद आपका प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगा। ओटीपी डाल के यहाँ जनरेट ओटीपी ऑप्शन को टच कर देंगे। ओटीपी को भी हमने ब्लर कर दिया है और इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। इसके बाद पैन वेरिफिकेशन के लिए आपको पैन नंबर डालना होगा। किस तरह का आपका
उद्यम आप बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप का है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव है, तो इन चीज़ों का चयन आप कर ले। ज़्यादातर केस में प्रोप्राइटरी मतलब एकल स्वामित्व वाला ही लोग चूज करते हैं। जैसे कोई दुकानदार है या कुछ है, वैसे केस में आप एकल स्वामित्व का जो है ऑप्शन वही डालेंगे। पैन नंबर एंट्री करने के बाद आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आप आईटीआर फाइल किए हैं या नहीं। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर आपके पास है या नहीं, इसमें चूज करना होगा, यस नो या फिर एग्जेम्प्टेड। इसके बाद आपको जो आगे का कॉलम है जो भरना होगा, उसमें आप देख सकते हैं ये आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो आप नाम डाले हैं वो आपको नाम डालना है, मतलब उद्यमी का नाम। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ आपको एंट्री करना होगा। और जो आगे का कॉलम है उसमें जो जहाँ आपका उद्यम है उसका सारा डिटेल, जैसे एड्रेस है, घर का एड्रेस है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, इन चीज़ों का आपको एंट्री करना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। तो जो आपका ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसका आप सही सही एंट्री कर देंगे। अगले कॉलम में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये सब भरना है। उसके बाद जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये वे एंट्री कर दें। उसके बाद आप डिसेबल्ड हैं, मतलब दिव्यांग हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी है, यस या नो, वो आप एंट्री करेंगे। फिर आगे बढ़ने पर उद्यम का नाम क्या है उसको आप रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने राज इंटरप्राइजेज कर दिया। आपका नाम आपके उद्यम का नाम कुछ और भी हो सकता है, ए बी इंटरप्राइजेज, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको प्लांट का नाम डालना है यहाँ। जैसे जो आपका इकाई है वो डाल के उसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद लोकेशन ऑफ प्लांट में आपको सारा एड्रेस डालना होगा। यहाँ जो इकाई का एड्रेस है, लोकेशन है, वो आप सही सही एंट्री कर देंगे। जैसे ब्लॉक कहाँ पड़ता है, गांव का नाम क्या है, सिटी क्या है, ज़िला क्या है, तो इन चीज़ों को सही सही आप आपके केस में जो है वो एंट्री करेंगे। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप किसी का डाला है, तो ये इसका नकल ना करें। आपका हो सकता है अलग हो, किसी दूसरे ज़िला से आप बिलोंग करते हो, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका पिन नंबर अलग हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो आपका ऑफिस का एड्रेस है, प्लांट का एड्रेस है, दोनों में आपको बस सारा नाम पता ही डालना है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो है आपका प्लांट के बाद ऑफिस का एड्रेस डालना होगा। और आपके केस में हो सकता है ये दोनों सेम एड्रेस हो तो सेम ही कर दें और इसको ऐड करते जाएं।
प्लांट का एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद जो कठिन काम होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने का होता है। तो आपका जो एरिया है, आपका जहाँ ऑफिस है या प्लांट है, वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये अगर आपको सही सही जानकारी है तो उसको आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर मैप के माध्यम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करके जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको डालने में, खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको डाल के पॉइंटर को वहाँ रख दीजिए, उसको ओके कर दीजिए। तो जो ये आपका साइट है वो उसमें ऑटोमेटिक ये ले लेता है और उसको ओके कर दें। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने के बाद आपसे ये पूछा जाता है, डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बियाडा एरिया में आप बिलोंग करते हैं। यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। ज़्यादातर केस में वैसे नो ही होता है। उसके बाद 14 कॉलम जो है, 14 नंबर का जो एंट्री करना है उसमें ये पूछा जाता है कि आपने पहले से कोई यूएएम रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो ज़्यादातर लोगों का वैसा कुछ नहीं होता है। तो अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन में कर देंगे, टिक कर देंगे। और अगर है पहले से तो प्रीवियस यूएएम जो है उसको टच कर देंगे। इसके बाद आपका जो है किस डेट से आपका ये काम चल रहा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आप वो डेट डालेंगे। तो जैसे बिजनेस पहले से अगर आपका चल रहा होगा तो उस केस में ऐसा करेंगे। अगर बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसी डेट से आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे केस में आप दोनों में सेम डेट ही रखेंगे। इसके बाद बैंक का सारा डिटेल भी यहाँ आपको एंट्री करना होता है। जैसे बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। तो जो उद्यमी का है उसका सारा डिटेल यहाँ डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें है कि आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या करने का योजना है या फिर सेल करना है। तो जो आपको करना है उसको टच कर देंगे और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल क्लास है उसका ऑप्शन आएगा, वो चूज करते जाएंगे। तो आप किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो वो डालेंगे, या फिर जो आप मल्टीपर्पज़ से करना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो सर्च एनआईसी कोड इन लेज़र स्टेप्स है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। ये आगे बढ़ के जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, इसमें आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे आप सेवा प्रदान करने जा रहे हैं या फिर कुछ निर्माण करके बेचना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो जो आपका कैटेगरी है उसको चूज करेंगे। और इसके बाद जो NIC 2 डिजिट कोड है तो उसमें सर्च करके देख लेंगे आपका कौन सा कैटेगरी आता है, आपको क्या करना है। तो अभी जो मैं हमने जो डाला है, बनाया है, तो उसमें ये किसी पर्टिकुलर उद्यमी के लिए है तो इसका नकल नहीं करेंगे। आपके केस में क्या है उसको आप चूज करते जाएंगे। और जो आप जो तीनों कैटेगरी है, NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड, NIC 5 डिजिट कोड, तो इसमें फ़िल्टर होते चला जाता है कि आपको क्या करना है। तो आप जब चूज कर लेंगे तो फाइनली जो कोड होगा वो ऊपर में ऑटोमेटिक दिखने लगेगा।
इसके बाद आपको और मल्टीपर्पस आप कुछ करने जा रहे हैं, और भी कुछ कुछ कैटेगरी है, तो इसको ऐड करके आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद आपका जो प्लांट है, आपका जो उद्यम योजना है, उसमें कितने मेल और फीमेल रहेंगे, सबका एक अनुमान से आप जो नंबर है उसका एंट्री आप कर देंगे। और ये सब करने के बाद आगे आपको ये बताना होता है कि आपने जो है पूंजी कितना लगाया या कितना अनुमान है लगा के शुरू करने का, और पॉल्यूशन के लिए कितना कमोबेश आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने में खर्च करेंगे। तो इन चीज़ों का एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस केस में जो एंट्री किया हुआ है वो उससे एक अनुमान लगा के आप सारा एंट्री करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने मेल और फीमेल या फिर अन्य के लिए जो लिया हुआ है वो सारा एंट्री कर दिया गया है। और कितना आपका पूंजी है, लागत है, इन चीज़ों का सारा ब्यौरा आपको देना होगा। और इसके बाद जो लास्ट में सारा कॉलम है जो कंटिन्यू है यस नो करने का तो उसमें सब में चाहें तो आप यस कर दें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सब में यस ही करें, तो आपको कुछ मेल हो इससे रिलेटेड आना शुरू हो जाएगा जो जो कि आपको छूट देने के संदर्भ में होता है। तो वो सारा एंट्री करने के बाद लास्ट में जब आप इसमें देख सकते हैं एंट्री करेंगे, तो वहाँ जो है सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो फाइनली आपके पास ओटीपी जो जनरेट होगा उसको एंट्री करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कहीं कोई एरर नहीं रहा, कहीं कोई कॉलम छूटा हुआ नहीं रहा, तो आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा। और जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका उद्यम सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करेंगे वो आप देख सकते हैं। वो मतलब जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो नंबर डालने के बाद वो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ आपका एंट्री किया हुआ है
तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो फेरबदल नहीं किया जा सकता है, ये एडिट बाद में आप देर सवेर कर सकते हैं। जैसे प्लांट कुछ बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या वो प्लांट का नाम चेंज करना है, तो सारा कुछ संभव है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है वो खुद से करना कोई कठिन काम नहीं है। वो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा।